हेलो, आज हम बात करेंगे असाइटिक फ्लूइड एनालिसिस की। असाइटिस क्या है? यदि पेशेंट के पेरिटोनियम में एबनॉर्मल बहुत ज्यादा फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाए तो उसे असाइटिस कहते हैं। असाइटिक फ्लूइड एनालिसिस क्या है? असाइटिक फ्लूइड एनालिसिस एक टेस्ट है जिसमें पैरासेंटेसिस प्रोसीजर से फिजिशियन पेरिटोनियम से थोड़ा सा फ्लूइड निकालते हैं और उसे लेबोरेटरी में टेस्ट के लिए भेजते हैं। यह टेस्ट कैसे किया जाता है? इस टेस्ट के लिए डॉक्टर एक नीडल लेके पेशेंट के पेट में एक खास जगह पर डालते हैं और थोड़ा सा पेरिटोनियल फ्लूइड निकालते हैं। कभी कभी इसके लिए अल्ट्रासाउंड गाइडेंस की भी जरूरत पड़ सकती है। क्या इस टेस्ट में दर्द का अनुभव होता है? क्योंकि इस टेस्ट में एक नीडल बिना किसी एनेस्थीसिया के पेट में डाली जाती है, इसलिए पेशेंट को थोड़ी दर्द महसूस हो सकती है। असाइटिक फ्लूइड एनालिसिस में कौन कौन से टेस्ट इंक्लूड किए जाते हैं? असाइटिक फ्लूइड एनालिसिस में बहुत से टेस्ट इंक्लूड किए जाते हैं, जैसे फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन, साइटोलॉजी एटसेट्रा। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या इंफॉर्मेशन देखी जाती है? फिजिकल एग्जामिनेशन में हम असाइटिक फ्लूइड का रंग एटसेट्रा देखते हैं। यदि असाइटिक फ्लूइड का रंग पीले से लेकर ग्रीनिश हो तो इसका मतलब लिवर की कोई बीमारी हो सकती है या फिर पेशेंट का बाइल पेरिटोनियम में लीक कर रहा है। यदि असाइटिक फ्लूइड टर्बिड हो तो इसका मतलब पेशेंट को इंफेक्शन हो सकता है। मिल्की वाइट असाइटिक फ्लूइड का मतलब पेशेंट को लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। यदि असाइटिक फ्लूइड में खून देखा जाए तो इसका मतलब पॉसिबल है कि पेशेंट को कोई मैलिग्नेंसी हो। असाइटिक फ्लूइड के केमिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या टेस्ट किए जाते हैं? असाइटिक फ्लूइड के केमिकल एग्जामिनेशन में बहुत से टेस्ट किए जाते हैं, जैसे ग्लूकोज, अमाइलेज, प्रोटीन एटसेट्रा। यदि पेशेंट को पेरिटोनियम में इंफेक्शन हो तो असाइटिक फ्लूइड का ग्लूकोज कम हो जाता है। यदि असाइटिक फ्लूइड ट्रांसुडेटिव हो तो असाइटिक फ्लूइड में प्रोटीन कम हो जाता है। यदि पेशेंट को पैंक्रियाटाइटिस हो तो पेशेंट के असाइटिक फ्लूइड में अमाइलेज की मात्रा बढ़ जाती है। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में क्या क्या टेस्ट किए जाते हैं? माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हम टोटल ल्यूकोसाइट काउंट और डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट असाइटिक फ्लूइड में करते हैं। डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट से हम यह जान सकते हैं कि पेशेंट के पेरिटोनियम में किस किस्म की इंफेक्शन है, जैसे यदि पेशेंट के असाइटिक फ्लूइड में पॉलीमॉर्फ या न्यूट्रोफिल बढ़ जाएं तो इसका मतलब पेशेंट को बैक्टीरियल इंफेक्शन हो सकता है। उसके बाद पेशेंट के असाइटिक फ्लूइड में साइटोलॉजी एग्जामिनेशन किया जाता है, जिससे हम यह जान सकते हैं कि उसके असाइटिक फ्लूइड में कोई मैलिग्नेंट सेल हैं या नहीं। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में कई स्पेशल स्टेन भी किए जाते हैं, जैसे ग्राम स्टेन देखने के लिए कि पेशेंट के असाइटिक फ्लूइड में कोई बैक्टीरिया है या नहीं, और एसिड फास्ट स्टेन जो कि ट्यूबरकुलर पेरिटोनाइटिस में किया जाता है। यदि इस बात का शक हो कि पेशेंट को बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस है तो थोड़ा सा पेरिटोनियल फ्लूइड बैक्टीरियल कल्चर और ससेप्टिबिलिटी टेस्ट के लिए भी भेजा जाता है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसके लिए बेस्ट एंटीबायोटिक कौन सा रहेगा। इस टेस्ट के रिजल्ट को कैसे इंटरप्रेट किया जाता है? इस टेस्ट के रिजल्ट से हम यह जान सकते हैं कि असाइटिक फ्लूइड ट्रांसुडेटिव है या एक्सुडेटिव है। ट्रांसुडेटिव असाइटिक फ्लूइड आमतौर पे ब्लड प्रेशर की बीमारियों से होता है, जैसे पोर्टल हाइपरटेंशन या लिवर सिरोसिस। यदि असाइटिक फ्लूइड ट्रांसुडेटिव हो तो आमतौर पे उसके आगे
और कोई टेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। ट्रांसुडेटिव एसाइटिक फ्लूइड में प्रोटीन की मात्रा कम रहती है। एक्सुडेटिव एसाइटिक फ्लूइड में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है और इससे हमें यह पता लगता है कि पेशेंट के पेरिटोनियम को कोई इंजरी हुआ है या फिर उसमें कोई इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन है। एक्सुडेटिव फ्लूइड होने पे आमतौर पे इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन का कॉज पता लगाने के लिए अन्य बहुत से टेस्ट करने की जरूरत पड़ सकती है। साइटोलॉजी एग्जामिनेशन से हम यह जान सकते हैं कि पेशेंट के एसाइटिक फ्लूइड में कोई मैलिग्नेंट सेल्स हैं या नहीं। ऐसे कुछ कैंसर जैसे मीजोथेलियोमा, लिम्फोमा और अन्य कैंसर्स के मेटास्टेसिस में पेशेंट के एसाइटिक फ्लूइड में मैलिग्नेंट सेल आ सकते हैं। यदि पेशेंट को पैंक्रियाटाइटिस हो तो इसका पता भी एसाइटिक फ्लूइड एनालिसिस से लगाया जा सकता है, क्योंकि इस केस में पेशेंट के एसाइटिक फ्लूइड में अमाइलेज की मात्रा बढ़ जाती है।